अध्यक्ष जी आइए, बाबा है ना, आगे आओ। अच्छा कहाँ हो? पूरा आवेदन लगा के सबमिट करके यहाँ डिपार्टमेंट जो भी सब दिया था तो बोले कि आपका आर्डर होकर कर दिया गया। तो नहीं तो एक ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड पे आना हुआ है। नारा लगा पांडे नारा लगवा दें क्या? हम दे रहे हैं मेडिकल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय कुमार तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तीन तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। महामना की कामना, भावना सद्भावना, महामना की कामना, भावना सद्भावना। तीन बार मारना है, 9 एक लकड़ी आप निकाल दे। महामना शर्मिंदा है, तानाशाही जिंदा है। बीएचयू में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? डीन साहब मुर्दाबाद। बीएचयू में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? दीन साहब, दीन साहब, दीन साहब मुर्दाबाद। दीन तुम चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। दीन तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। दीन तुम शर्म करो, बाहर आओ। हम बच्चों से बात करो, बात करो, बात करो। दीन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब्बास दो, लड़ेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पूरी हो, पूरी हो। बीएचयू हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, बीएचयू हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पूरी हो, पूरी हो। भाई उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कराया जाए, आइए आइए आइए, अरे जी ज्वाइन करना है यार, अरे वंचित कर दिया गया माननीय पीन साहब के द्वारा। और यहाँ तक कहा गया कि हम आपको जानते तक नहीं, हम आपको पहचानते तक नहीं। आपके सामने की बात है सर, सर्वजित है। तो सर अब बताइए, हम लोग अपने न्याय के लिए अब हम लोग को जो उचित लगे करें। सर हम लोग चाहते हैं कि तत्कालीन आप दिन सर को बुलाएं।
बच्चे एक बार बात करना चाहते हैं, क्योंकि संकाय प्रमुख है, उनकी निहित जिम्मेदारी है कि बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, निराकरण करना और उचित मार्गदर्शन बताना। तो उनका युक्त जो है प्रथम कर्तव्य बनता है एक गार्जियन होने के नाते। तो आप तत्कालीन उनको फ़ोन करें, बच्चे चूँकि रोड पर बैठे हैं और परसों से एग्ज़ाम भी है, विदित है आपको, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप स्टूडेंट एडवाइजर होने के नाते। एक पेपर हम लोग का छूट गया है, 2 दिन बाद अगला पेपर है, तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि डीन साहब को बुलाएं, हम लोग के हित में जो भी फैसला लिया जाए। नहीं फिर अब हम लोग लाचार है, बेसहारा। डीन साहब ये न कहें कि बच्चे अब बदमाश हो गए, बच्चे अराजक हो गए, बच्चे हम लोग का सम्मान नहीं करते, क्योंकि भाषा कहीं न कहीं मर्यादा को प्रभावित करती है। और अब हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें हो सकता है हम लोग के भाषा अब शब्दों का भी कुछ मेल मिलाप आ जाए, तो मुझे इसके लिए सब बच्चों के क्षमा चाहता हूँ। सुबह आपके सामने एक साइन करने से कतरा गए कि हम नहीं साइन करेंगे, हम आपको नहीं जानते। इस फैकल्टी मेरा 5वां साल है, 3 साल LLB का बीता, फाइनल ईयर LLM का है, लेकिन डीन साहब 5 साल यहीं पर हमारे साथ सामने, 2 साल हमको पढ़ाए, 3 साल उसके बाद भी करें हम आपको नहीं जानते। बताइए कैसा दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है, गार्जियन जो होता है वो बच्चों को समझाता है, ठीक है। और अभी एक मीटिंग में है, मेरी बातचीत हुई है जी, मीटिंग समाप्त हो गई है। ठीक है सर, हम तब तक बाहर इंतजार कर लेते हम हैं। सर वैसे कितने बजे तक सर मीटिंग कब तक चलता है अनुमान का सर? ये हम कैसे बता सर जो भी चलेगा, घंटा 2 घंटा या तो ऐसा तो नहीं सर पूरी रात तो चलेगा नहीं, आई थिंक 2 घंटा 3 घंटा इससे अधिक तो जाएगा। अभी मीटिंग में है, जैसे ठीक सर, मैं बात तब तक ओके अपना- सर। हम लोग अपने स्तर पे कोई नहीं सर, हम आपके साथ सहमत हैं। इस क्लास में ही चलाई गई है, इसलिए अटेंडेंस शॉर्ट हुई है। उसके अलावा एक दो छात्र ऐसे हैं जिनको फर्जी अटेंडेंस दी गई है। 2 महीना में किसी की अटेंडेंस 23% है, वो अगले महीने 58% हो गई, यानी कि 120-130% अटेंडेंस कैसे बढ़ सकती है किसी की? ये तो गलत बात है। और केवल 5-6% अटेंडेंस कम होने से जो है तो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और हम लोगों की यही मांग है कि जो छात्र हैं उनको परीक्षा देने दिया जाए और कम से कम मिनिमम 540 क्लास चलाई जाए, और जो फर्जी अटेंडेंस बढ़ाई गई है उसकी भी जांच की जाए। किसका फर्जी अटेंडेंस बढ़ाया गया, नाम बताइए। नाम बताओ। नाम बताइए। नाम है श्रद्धा राय और वो यहाँ के पूर्व विधायक अजय राय की बेटी हैं। उनका अटेंडेंस जो कि 2 महीना का अटेंडेंस 23% था, जो अगले महीने में सीधे 58% हो गया है। और जो छात्र हैं उनकी यही गलती है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उनकी अटेंडेंस नहीं बढ़ पाई है। अरे विधायक। मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है, मैं विधि संकाय का छात्र हूँ। संतोष जी, क्या समस्या और क्यों धरने बैठे बच्चे? देखिए, धरने पर हम लोगों का युक्त कारण है। कारण इस बात का है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है, विधि के क्षेत्र में भी पक्षपात हो रहा है। अर्थात ये हमारा विधि संकाय एक कानून हमको सिखाता है, और इससे देश में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक क्षेत्र में 20 से प्रत्येक वर्ष 30 छात्र जो है न्यायिक पद पर जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक की बेटी का अटेंडेंस 1 महीने में, जनवरी माह में, मैं आपको बता दूं, विधायक अजय राय की बेटी है, तो उनका जनवरी माह में 23% अटेंडेंस था। उसके उपरांत जो है फरवरी माह में 68% हो गया। तो मैं डीन सर से जब हमने इस बात को रखा और पूरा एविडेंस के साथ रखा, चूँकि लॉ है, कानून है, तो कानून में एविडेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हमने उस चीज़ को रखा कि सर ये 1 महीने में 40% अटेंडेंस कैसे बढ़ सकती है, 30 ही दिन होते हैं चूँकि, तो ये कैसे हुआ? तो खैर हमको इसकी जानकारी नहीं। हमने कहा आप संकाय प्रमुख हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने में असहमति दर्ज की, और कहीं ना कहीं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिनका जो है विधायक है या PM या CM की बेटी हैं, तो उनको यहाँ पर एग्ज़ाम देने को मौका मिल जाएगा। बाकी जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रोका जा रहा है। तो कहीं बच्चे हैं ऐसे जिनको रोका गया? देखिए, कम से कम अगर पूरा LLB, BA, LLB, LLM अगर इनको देखा जाए तो 40 से 50 बच्चे होंगे जिनको एग्ज़ाम के लिए रोका जा रहा है। मेरा नाम हुआ विवेक कुमार तिवारी, मैं लॉ फैकल्टी 3य सेमेस्टर का छात्र हूँ। क्या समस्या है और क्यों धरने बैठे? समस्या ये है कि मैं अभी डीन साहब के पास मिलने गया था अपने अटेंडेंस इशू को लेके, जिससे कि मुझे एग्ज़ाम में बैठने से रोका जा रहा है। और जो अटेंडेंस दिया गया वो काफ़ी अनियमितता बरती गई उसमें अटेंडेंस देने में। कुछ लोगों जिनके पॉलिटिकली काफ़ी बड़े उनके पॉलिटिकली अप्रोच हैं, उनको बहुत
ही ग्रेस अटेंडेंस दिया गया 1 महीने में, जो कि मैथमेटिकली या टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि उतना अटेंडेंस 1 महीने में मिल सकता है। लाइक उनका अटेंडेंस जनवरी में 23% था, जिसको कि बढ़ा करके पॉलिटिकली अप्रोच की वजह से 58% कर दिया गया, और उसके बाद उनका अटेंडेंस 75% कर दिया गया। तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। बात एक ये भी है कि मेरे फैकल्टी में 540 क्लासेज, मतलब 3rd सेमेस्टर में 540 क्लासेज चलनी चाहिए। 540 क्लासेज में से 540 क्लासेज नहीं चली हैं, 400 या 450 क्लासेज चली हैं। उसी के बेस पे अटेंडेंस जारी कर दिया गया है। जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो क्लासेज कम लिए, कम क्लासेज लेके उसी में ही बता दिए कि आपका अटेंडेंस है, इतने लोग डिबार्ड हैं और इतने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो हमारा बस ये कहना है कि फेयर एंड फाइन तरीके से, विथ मुझे मेडिकल इशू था, डेंगू और मलेरिया था मुझे, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया सर को, सर बोले नहीं, आई डोंट वांट टू हियर यू। तो बात ये है कि आप न मेडिकल ग्राउंड मान रहे हैं, न हमें पूरा क्लास चला के 540 के 540 क्लास पूरा करवाइए, इसके बाद आप अटेंडेंस लीजिए, तो समझ में आता है कि नहीं आप फेयर चॉइस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अनियमितता, और डीन साहब तो बिल्कुल बात करने को तैयार ही नहीं है। ऑफिस से ताला बंद करके भाग गए, अभी पता नहीं कहाँ। उनको फ़ोन किया जा रहा है, इज़ नॉट हियर। तो कितने लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं? इस समस्या से अभी BA LLB में कुछ छात्र हैं, LLB में कुछ छात्र हैं, और LLM के एक छात्र हैं जिनको कि आज परीक्षा था, जिनका उनको परीक्षा देने से रोक दिया गया है। वो गए हैं अभी बात करने। उनको ये बोला गया डीन ऑफिस में कि तुम तो आतंकवादी लगते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बियर्ड्स। तो अगर आपको दाढ़ी और मूंछ से इतनी ही समस्या है तो फैकल्टी के सामने लिख के टांग दीजिए कि सब लोग दाढ़ी मूंछ छिलवा के आए। और आतंकवादी कहना कितना हद तक सही है इस कानून, इस लॉ फैकल्टी में।